दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मेरे वीडियो को आप लोग सुनते हैं और लाभ उठाते हैं। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इसी तरह लाभ उठाते रहें, निरोग होते रहें। आज मैं आपको वनो औषधि, देखिए कुछ औषधियाँ शहरों में तक होती है, जैसे आंवला है, हल्दी है। ये वनौषधियों में नहीं आती है। वनौषधि में आती है निर्गुंडी और इंद्रायण। तो आज मैं आपको इंद्रायण के विषय के अंदर उसके लाभ बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है और क्या क्या काम करती है। हाँ, इंद्रायण जो है इसका वानस्पतिक नाम सिटुलिसे कोलोसिंथिस है। होम्योपैथिक में जो दवा कोलोसिंथिस है, पेट की दर्द की रामबाण दवा, साइटिका की रामबाण दवा, शरीर के दर्दों की रामबाण दवा, वो इसी इंद्रायण के फल से ही बनती है। अंग्रेजी में इसे कोलोसिंथ कहते हैं। संस्कृत के अंदर इंद्र वारुणी के नाम से पुकारते हैं। हिंदी में इंद्रायण कहते हैं, उर्दू में इंद्रायण कहते हैं, कन्नड़ में होमेके तुकमिकाई कहते हैं, गुजराती में इंद्रावण कहते हैं, तमिल में पेयक्कुमुट्टी कहते हैं और तेलुगु में एतिपुच्छा कहते हैं, बंगाली में राखा लक्सा कहते हैं, इंद्रायण भी कहते हैं, नेपाली में इंद्राणी कहते हैं, पंजाबी में गोरुम्बा कहते हैं, मराठी के अंदर इंद्रायणा और मलयालम के अंदर पेगो मुक्ति के नाम से इसको संबोधित करते हैं। अरबी में ओलकम और फारसी में खरबूज अहेरुबाह। खरबूज अहेरुबाह, कितना प्यारा नाम दिया है फारसी के अंदर, यूनानी के अंदर। अब मैं इसका परिचय देता हूँ। इंद्रायण का प्रयोग भारतवर्ष में अत्यंत प्राचीन काल से किया जा रहा है। चरक व सुश्रुत संहिता में इसका उल्लेख कई स्थानों पर प्राप्त होता है। इसके फल को मलबद्धता में तीक्ष्ण विरेचनारत प्रयोग किया जाता है। इसका फल दस्तावर होता है और ज़्यादा दस्त अगर लगाने हैं तो इसका प्रयोग किया जाता है। ये पैतिक विकार, बुखार, पक्वाशय के कर्मियों पर विशेष उपयोगी है। इसकी जड़ का प्रयोग जलोदर, कामला, आमवात एवं मूत्र संबंधी व्याधियों पर विशेष लाभकारी माना गया है। इंद्रायण की समस्त भारतवर्ष में विशेष करके बालू मिट्टी जो होती है उसमें ये अधिक पाई जाती है। इसकी बेल होती है और तरबूज जैसे छोटे छोटे गोल फल होते हैं। तो जब ये हरे रंग के होते हैं तो हरे दिखते हैं, छोटे होते हैं। तब जब बारिश ख़त्म हो जाती है और बेलें सूखने लगती है, तब इसका जो फल है वो पक करके और बिल्कुल पीले रंग का, अपने बड़ी मौसम्बी से भी बड़ा हो जाता है और ये इतनी मात्रा में पैदा होता है कि कहाँ तक आदमी इसको बेचे। तो जहाँ ये पैदा होता है तो वहाँ सब्जी मंडी के अंदर इसके ढेर कर देते हैं
तो आप ये देख लो 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, या अंदाज से ढेरी की कीमत। तो जो बकरियां पालते हैं घर के अंदर, वो लोग इसको खरीद के ले जाते हैं, क्योंकि बकरी इसको बहुत प्यार और मोहब्बत से खाती है। ऊँट इसको खाता है। इसके अलावा ये दवाइयों के अंदर ही काम आता है। हाँ, ये 2 तरह की होती है, एक छोटी एक बड़ी। कुल मिला के इंद्रायण छोटी बड़ी के चक्कर में ना पड़ के, और जो खेतों के अंदर होती है खरपतवार की तरह अपने आप पैदा होती है। जब इसके फल फट जाते हैं ज़मीन के अंदर, तो इसके बीज वहीं ज़मीन में गड़ जाते हैं, तो अगली बारिश को फिर वो ही पैदा हो जाते हैं, और लंबी लंबी बेलें होती है तरबूज की तरह, और इतनी कड़वी होती है कि बस नाम लेते ही मुँह कड़वा हो जाता है। और एक एक बेल के 50 से 100 फल लगते हैं। आयुर्वेद के अंदर इंद्रायण तीव्र रेचक, यानी कि तेज दस्त लाने वाली, उष्ण लघु तीक्ष्ण पित्त कफ नाशक, पीलिया, स्प्लीन, पेट के रोग, श्वास, कास, कुष्ठ, गुल्म, गांठ, वर्ण, प्रमेह यानी कि डायबिटीज, गंडमाला, विष रोग, गूढ़ गर्भ, मूढ़ गर्भ, शुष्क गर्भ, गलगंड, आनाह, अपच्ची, दुष्टोदर, पांडु, आमदोष, कृमि, पथरी, बुखार, सलीपद यानी कि पैर सूज जाना आदि व्याधियों में लाभप्रद। इसकी जड़ें और पत्र तिक्त होते हैं। इसका फल तिक्त, सोजन को दूर करने वाला, दस्तावर, कीड़ों को मारने वाला, रक्त को साफ करने वाला, कफ को बाहर निकालने वाला, डायबिटीज को नष्ट करने वाला, और बुखार को ठीक करने वाला, गर्भ स्राव कर होता है। गर्भवती स्त्री इसका प्रयोग न करें। इंद्रायण देखो, इसमें 2-3 प्रजातियां होती है हर चीज़ में। लाल इंद्रायण, कुल मिला के इंद्रायण जो अपने यहाँ जंगलों में होती है, आप उसी को काम में लें। हाँ, औषधीय प्रयोग, मात्रा और विधि। केश कृषि करणार्थ इंद्रायण के बीज तेल को सिर पर लगाने से, यानी कि इंद्रायण के जो बीज होते हैं उससे निकला हुआ जो तेल होता है उसको सिर पर लगाने से, अथवा 3 से 5 ग्राम इंद्रायण बीज का चूर्ण को गाय के दूध के साथ सेवन करने से केश काले हो जाते हैं। बालों के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैंने 2 साल पहले इंद्रायण के बीज मंगाए थे और उनका तेल बनाया था। तो सिर के बालों के अंदर इंद्रायण के बीज का तेल, प्याज के बीज का तेल, भृंगराज का तेल, इस तरह 5-7 चीज़ें मिला के एक बड़ा बेहतरीन तेल बनता है। जिनके बाल झड़ते हैं, जिनके बाल छोटे हैं, जिनको कम उम्र में बाल सफ़ेद होते हैं, बड़ी एक दिव्य चमत्कारिक तेल बनता है। सिर दर्द के अंदर इंद्रायण का फल का रस तिल के तेल में उबालकर तेल को मस्तक पर मलने से सिर की पीड़ा और बार बार होने वाला सिर का दर्द ठीक हो जाता है।
नाक के अंदर फोड़ा हो जाता है तो इंद्रायण फल से सिद्ध नारियल तेल को लगाने से नाक के अंदर जो वर्ण या फोड़ा है वो शीघ्र रोपण होता है, ठीक हो जाता है। इंद्रायण के पके हुए फल को या उसके छिलके को तेल में उबालकर छानकर 2-4 बूंद कान में टपकाने से बहरेपन में लाभ होता है। कितनी फोगट का इलाज है, क्यों नहीं करते आप लोग इन चीज़ों को? एक पैसे का खर्चा नहीं, बस ठीक है 10-20 ग्राम तेल तो लगेगा। तिल्ली का तेल ले लो, कोई सा भी तेल ले लो। इंद्रायण फल को पीसकर नारियल के तेल के साथ गर्म करके, हाँ, कान का घाव अगर है उस पर लगाने से ठीक होता है। दांतों में अगर कीड़े पड़ते हैं तो इंद्रायण के पके हुए फल की धूनी दांतों में देने से दांतों के कीड़े मर जाते हैं। इंद्रायण का तथा पटोल कहते हैं, ओहो क्या बताएं यार परवल की जो सब्जी बहुत अच्छी निरोगी सब्जी होती है, तो परवल के फल जो होते हैं उनकी सब्जी बनती है। और परवल को 24 घंटा पानी के अंदर डाली रखनी पड़ती है, नहीं तो वो ख़त्म हो जाती है, इतनी वो नाजुक मिजाज होती है। और महंगी सब्जियों में आपको परवल मिलेगी बाज़ार में, एक आध जना रखता है और वो पानी में तैरती हुई मिलेगी। जो पानी में तैरती हुई सब्जी मिलती है वो परवल की ही होती है और वो बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक सब्जी होती है, टेस्टी होती है। तो उस परवल के बेल के जो पत्ते होते हैं उसे परवल को संस्कृत में पटोल पत्र कहते हैं, यानी कि उसके पत्तों को पटोल पत्र के नाम से जानते हैं। तो इंद्रायण तथा पटोल आदि द्रव्यों से युक्त पटोल आदि क्वाथ का गरारा करने से अथवा 10-20 ml पटोल आदि क्वाथ में शहद मिलाकर सेवन करने से मुंह के रोगों में लाभ होता है। खांसी के अंदर इंद्रायण के फल में छेद करके उसमें काली मिर्च भर करके छेद को बंद करके धूप में सूखने के लिए रख दें, या आग के पास भूबल या गर्म राख में कुछ दिन तक पड़ा रहने दें। फिर फल से काली मिर्च निकालकर फल को फेंक दें। काली मिर्च के 5 दाने प्रतिदिन शहद तथा पीपर के साथ लेने से खांसी पुरानी हो या नई हो ठीक हो जाती है। यहीं पे हमें एक नुस्खा याद आ गया जो दमे वालों के लिए बहुत हितकर है, जिसे हम बताए बिना नहीं रह सकते। जो दमा के रोगी हैं वो 51 बड़े लौंग, जो अंडमान निकोबार के जो लौंग आते हैं काले रंग के बड़े लौंग, वो 50 लौंग लेकर के 51 लौंग लेकर के, जहाँ 5-10 पौधे धतूरे के होते हैं, तो धतूरे के 12 ही महीना, विशेष करके सावन में 12 ही महीना फल आते हैं और फलों के ऊपर तीक्ष्ण कांटे होते हैं। तो उन लोगों को साथ के अंदर सूती धागा, ये मोली जो हाथ के बांधते हैं, ये ले जाएं। तो एक एक फल के अंदर 5-5, 7-7 लौंग यूँ गड़ा दें। आप ध्यान रखें अपने हाथ में कांटा न गड़ जाए, ऐसे ऐसे तरकीब से गड़ा दें। तो जैसे 10 फलों के अंदर या 12 फलों में आपने 50 लौंग गड़ा दिए, उसके चारों तरफ धागा जो सूती होता है वो ऐसे ही लपेट के आप घर आ जाएं। फिर आप 11वें दिन वहाँ जाएं जहाँ आपने ऐसा किया है, और उन एक एक लौंग को आप निकाल करके और ले आएं। कैसी भी खांसी हो
वो दमा जब उठता है, सांस माता नहीं है, आदमी पसीने में हो के उकड़ू बैठ जाता है, ऐसी अवस्था के अंदर उसको सिर्फ एक लौंग ही देना। ऐसी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं। वो एक लौंग को चूसता रहेगा, 15 मिनट के अंदर ही उससे आराम आ जाएगा। इस तरह 1-2 लौंग दिन में चूसने से दमा रोग खत्म होता है। ये प्रयोग मेरे गुरुजी ने मुझे बताया और मैंने, अब मेरी जाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि कांटे कटते हैं और तो मैं अब नहीं बनाता। नहीं तो मैं इसके लौंग हैं जो डिब्बी के अंदर बना के रखता था, कोई भी आता तो उसको मैं फ्री में देता था। तो आप में से जो यंग हैं, जवान हैं, वो इस प्रयोग को करें और जन सेवा करें तो और बेहतर है। हाँ, अब मैं बता रहा था इंद्रायण के बारे में कि इंद्रायण वो 5 काली मिर्च के दाने शहद और पीपर के साथ लेने से खांसी दमा ठीक होता है। इंद्रायण का फल को सुखा करके और चिलम के अंदर भर करके पीने से श्वास रोग में आराम मिलता है। जिसको दमा है उसको आराम मिलता है। मैं दिवाली के दिन 5 चिल्ल में खरीद के लाया, 10 चिल्ल में आपको दिखाई भी मैंने, है ना, याद कीजिए। वो कभी काम आती है ऐसे रोगियों के लिए। उस वक़्त चिलम मिलती नहीं है और दिवाली पे बिकने को आती है। हाँ, इंद्रायण का मुरब्बा, इसका मुरब्बा बनाइए। इंद्रायण का मुरब्बा खाने से पेट के विकारों में लाभ होता है। इंद्रायण के फल में सेंधा नमक और अजवाइन भरकर धूप में सुखा लें। इस नुस्खे को मैं बहुत बार कर चुका हूँ। इंद्रायण के फल में ऐसे कट लगा दें आप 3 कोने का, आधा इंच का, पौन इंच का। वो गुट्टा अलग रखें और उसमें से इंद्रायण का गूदा काफ़ी बाहर निकाल लें, पूरा नहीं, 1/4 बाहर निकाल लें। और उस खड्डे के अंदर सेंधा नमक और अजवाइन बराबर मात्रा में लेके उसको उसमें ठूस के भर दें और वो जो उसका गुट्टा है वो कैप की तरह उस पर लगा दें और सूती धागे से बांध दें, वो गुट्टा बाहर नहीं आए। और उसको सूतली से बांध के या तो लटका दें या सूखने के लिए नीचे रख दें। जब वो बिल्कुल सूख जाए तो फट जाएगा अपने आप। उसके बाद उसके अंदर के सारे मटेरियल को ले लें, छिलकों को फेंक दें और उनका पाउडर बना के रख लें। कैसा भी पेट में दर्द हो, देखो कोई अपेंडिक्स वगैरह न हो, तो उसकी 1 चम्मच फक्की लगा के ऊपर पानी पिएं। वो इतना कड़वा नहीं लगेगा। 15 मिनट के अंदर ही पेट दर्द ठीक हो जाएगा। इसीलिए इस इंद्रायण के फल से कोलोसिंथ होम्योपैथिक के अंदर पेट दर्द की एक सर्व प्रधान दवा है। वैसे कितनी दवाइयाँ हैं, लेकिन नंबर 1 पे कोलोसिंथिस ही आता है। 200 शक्ति की एक खुराक लेते ही पेट दर्द ठीक हो जाता है। इसके अलावा कब्जी अगर हो गई है तो इंद्रायण को गर्म पानी के साथ सेवन करने से पतला दस्त आकर के और पेट का दर्द ठीक हो जाता है। इंद्रायण के ताजे फल के 5 ग्राम गूदे को गर्म पानी के साथ 2 से 5 ग्राम सूखे गूदे को अजवाइन के साथ खाने में पतले दस्त अगर आ रहे हैं तो वो बंद हो जाते हैं। आंतों में कीड़े होते हैं तो इंद्रायण के फल के गूदे को पीसकर गर्म करके पेट पर बांधने से आंतों के कीड़े मर जाते हैं। दस्त अगर किसी को लगाने हैं तो इंद्रायण की फल की मज्जा को पानी में उबाल कर, यानी कि फल के अंदर जो गूदा निकलता है ना, उसको पानी में उबाल कर छान कर गाढ़ा करके उसकी छोटी छोटी चने के बराबर गोलियां बना लें। 1 से 2 गोली को ठंडे दूध के साथ
लेने से सुबह 10 से 1 खुल करके हो जाता है। जिनके पेट में पानी भर जाता है, इंद्रायण फल के गूदे में बकरी का दूध मिलाकर पूरी रात रख दें। सुबह इस दूध में थोड़ी सी खांड मिलाकर रोगी को पिला दें। कुछ दिन पिलाने से जलोदर में लाभ होता है। पेशाब संबंधी रुकावट में इंद्रायण की जड़ को पानी के साथ पीस छानकर 5 से 10 ml की मात्रा में आवश्यकता अनुसार पिलाने से मूत्र की रुकावट में लाभ होता है। इंद्रायण की जड़, हल्दी, हरड़ की छाल, बहेड़ा और आंवला सभी को मिलाकर क्वाथ बना लें। 10 से 20 ml क्वाथ में शहद मिलाकर सुबह शाम पीने से पेशाब संबंधी या पेशाब में रुकावट, रुक रुक के होना, चीज चलना, बड़ा लाभ होता है। ये नुस्खा, इसको मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है। देखिए, त्रिफला ले आएँ आप। त्रिफला के अंदर इंद्रायण की जड़ की छाल, इंद्रायण की जड़ों का पाउडर बना के आप डाल दें और उसका क्वाथ बना लें पानी डाल के। क्वाथ बनाने के बाद 10 से 20 ml उसके क्वाथ के अंदर शहद मिला लें, 1-2 चम्मच, और सुबह शाम पिलाने से पेशाब की रुकावट, जिनके कैथीटर लगा हुआ है, भगवान चाहे तो वो तक छूट जाएगा और खुल कर के पेशाब आएगा। जिन बहन बेटियों के स्तन में सूजन हो जाती है तो इसकी जड़ को पीस करके स्तनों पर लेप करने से स्तनों की सूजन खत्म हो जाती है। देखिए, मेरे पास तो अधिक तो नहीं, लेकिन मेरे पास 1-2 किलो इंद्रायण की जड़ों का मेरा खुद का बनाया हुआ पाउडर मेरे पास पड़ा है। कोई गरीब आदमी हो, मुझसे अगर लिखेंगे तो मैं उसको दे दूंगा। कोई पैसा कौड़ी कुछ नहीं लो। हाँ, मासिक धर्म के अंदर इंद्रायण के बीज 3 ग्राम तथा 5 काली मिर्च दोनों को पीसकर 200 ml पानी में क्वाथ करें। चौथाई रहने पर छानकर पिलाने से मासिक विकारों में लाभ होता है। इंद्रायण की जड़ को पीसकर योनि में लेप करने से योनि का दर्द ठीक होता है। इसकी जड़ें बड़ी काम की होती हैं। उपदंश के अंदर 100 ग्राम इंद्रायण की जड़ को 500 ml एरंड तेल में पकाकर रख लें। 15 ml तेल को गाय के दूध के साथ दिन में 2 बार पिलाने से उपदंश का रोग ठीक हो जाता है। इंद्रायण की जड़ के टुकड़ों को 5 गुने पानी में उबालें। जब 3 हिस्सा पानी रह जाए तब छानकर उसमें बराबर मात्रा में बूरा मिलाकर शरबत बनाकर पिलाने से उपदंश, वातज वेदना का शमन होता है। डिलीवरी के अंदर इंद्रायण की जड़ों को पीसकर गाय के घी में मिलाकर योनि का जो छिद्र होता है वहाँ लगाने से इजी डिलीवरी हो जाती है। देखिए, प्रयोग नहीं करें क्योंकि कल डॉक्टर नहीं कर देगी आपने क्या कर दिया। ऐसा प्रयोग न करें, जो प्रयोग है वो बता दिया। इंद्रायण का फल का रस रुई का पोहा भिगोकर योनि में रखने से भी इजी डिलीवरी होती है। किसी वैद्य की देखरेख में करें, वरना न करें क्योंकि अब ज़माना बदल गया है और जहाँ डिलीवरी के लिए बहन बेटियाँ जाती है तो प्राय है जो 90% सर्जिकल ऑपरेशन के द्वारा ही होती है। जबकि इजी डिलीवरी हो सकती है, लेकिन फिर डॉक्टर क्या कमाएंगे। वो अभिभावकों को डरा देती है कि देखो, अगर विधि अमल देर लग गई है
और बच्चा कल मरा हुआ निकल गया या कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, तो घर वाले फटाफट सिलेंडर हो जाते हैं माथा नीचा करके कि आप तो जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कर दो। इसीलिए हर डिलीवरी सर्जरी हो करके होती है। अब ये एक तरह का धंधा बन गया, इसको कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई, जो होता है उसे होने दो। हाँ, जबकि पहले ये सर्जरी नहीं थी तो इंद्रायण का रस में रुई का पोहा बना करके योनि में रख देते थे तो इजी डिलीवरी हो जाती थी। इंद्रायण की जड़ों को पीसकर प्रसूता स्त्री के बढ़े हुए पेट पर लेप करने से पेट अपनी जगह पर सही हो जाता है। सुजाक के अंदर त्रिफला, हल्दी और इंद्रायण की जड़ों तीनों का क्वाथ बनाकर 30 ml की मात्रा में दिन में 2 बार पीने से सुजाक में लाभ होता है। संधिगत वायु, इंद्रायण की जड़ और पीपल के संभाग चूर्ण को गुड़ में मिलाकर 2-4 ग्राम सेवन करने से संधिगत वात का शमन होता है। गठिया के अंदर इंद्रायण की 100 ग्राम फल का मज्जा यानी अंदर का गूदा में 10 ग्राम हल्दी तथा सेंधा नमक डालकर बारीक पीस ले। जब पानी सूख जाए तो चौथाई यानी कि 250 मिलीग्राम की गोलियां बना लें। एक एक गोली सुबह शाम दूध के साथ देने से गठिया से जकड़ा हुआ रोगी जिसको ज़्यादा से ज़्यादा सूजन तथा दर्द हो थोड़े ही दिनों में अच्छा होकर चलने फिरने लगता है। कोड़ियों का इलाज है और गठिया दर्द की ये एक बहुत खास दवा है। फोड़े फुंसियों में नाक में फोड़े होना, सड़ा हुआ पीप निकलना, इंद्रायण का फल का गूदे को पीसकर नारियल के तेल के साथ मिलाकर लगाने से लाभ होता है। इसके अलावा इंद्रायण का फल कल का लेप करने से पुराना तथा तेज ये जो चकत्ते होते हैं तो उनको लाभ मिलता है। मिर्गी के अंदर इंद्रायण का मूल चूर्ण का नश्य यानी कि उसको दिन में 2-3 बार सूंघने से मिर्गी के दौरे कम हो जाते हैं। इंद्रायण की जड़ों को सिरके में पीसकर गर्म करके सूजन वाले स्थान पर लगाने से सूजन खत्म हो जाती है। प्लेग की दवा अब प्लेग होता ही नहीं है। बुखार के अंदर इंद्रायण का जड़ का चूर्ण में तेल मिलाकर शरीर पर मालिश करने से बुखार कम हो जाता है। इंद्रायण का जड़ का चूर्ण में 250 मिलीग्राम सेंधा नमक मिलाकर गर्म पानी के साथ दिन में 3 बार पिलाने से श्वास में दिक्कत होते हुए जो बुखार जिसे आप निमोनिया कह सकते हैं बड़े आदमी का, तो निमोनिया में आप समझ जाएंगे। संस्कृत में इसे श्वसनक ज्वर कहते हैं। तो निमोनिया के बुखार के अंदर 1 ग्राम इंद्रायण की जड़ का चूर्ण, सिर्फ 1 ग्राम, 1 ग्राम इंद्रायण का जड़ का चूर्ण 250 मिलीग्राम सेंधा नमक मिलाकर गरम जल के साथ दिन में 3 बार लेने से लाभ होता है। निमोनिया के रोगी को लाभ मिलता है। बिच्छू अगर खा जाए तो 6 ग्राम इंद्रायण के फल का सेवन करने से बिच्छू का दर्द ठीक हो जाता है। अब वो 6 ग्राम इंद्रायण का फल खा लेंगे तो बिच्छू के दर्द को तो भूल जाएंगे, उसके कड़वेपन में तो अपने आप जहर उतर जाता है। लिखा तो देखो सांप के दंश का भी है इलाज, हम बता देते हैं, लेकिन आजकल जिसको सर्प काटता है उसे हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, जल्दी से जल्दी करना चाहिए। 3 ग्राम बड़ी इंद्रायण के चूर्ण को पान के पत्ते में रखकर खाने से
सर्प दंशजन्य वेदना तथा दाह आदि विषाक्त पदार्थों का प्रभावों का शमन होता है। इंद्रायण का पत्र का रस 5 ml और उसकी जड़ का क्वाथ ये 10 से 30 ml का सेवन करने से सांप का जहाँ दंश होता है वहाँ का विष निकल करके रोगी को आराम मिलता है। पहले के लोग करते थे, अब आजकल इसका इलाज हॉस्पिटल में हो गया है। होम्योपैथिक में इंद्रायण के फल से कोलोसिन दवा है, पेट दर्द में उनको काम में लें। और ये इंद्रायण इस वक्त, ये बारिश का मौसम ख़त्म होके अब शरद ऋतु का प्रारंभ हो गया, तो जो इंद्रायण को खरीदना चाहें, लाभ लेना चाहें, तो आप किसी खेत वाले को कह देंगे, वो ला के आपको 2-4 हाथ में ऐसे ही दे देगा। कोई बाज़ार में ये बिकने नहीं आता, इसको बकरियां बड़े चाव से खाती है। दोस्तों, ये 31 मिनट का वीडियो मैंने आपको इंद्रायण का दिया है। इंद्रायण एक दिव्य वनौषधि है जो शरीर के कई रोगों को ठीक करती है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, अगर आप उसको उसके अनुपान के रूप से लेंगे तो।